हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2016 में टोपोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए हुए थे, तो आज उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि कितने क्वेश्चंस आए हुए थे, तो दिसंबर 2016 में आपके 2 क्वेश्चन आए थे, एक पार्ट बी में आया था एंड एक आपका पार्ट सी में आया था। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए है तो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है, इंस्टॉल कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, फ्री मटेरियल में डॉक्यूमेंट्स में हमने अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को कंप्लीट देखना, लेकिन लाइक करना मत भूलना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हम लेकर के आते रहेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें, ये अपना जो लेक्चर है 26 लेक्चर। ठीक है, आज तक हमने टोपोलॉजी के 25 लेक्चर किए हैं, काफ़ी यूज़फुल हैं, आप देखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है लेट G बी एन ओपन सेट इन Rn। अब यहाँ पे जो G ओपन सेट लिया है वो कहाँ से लिया है, इसने Rn से लिया है। ठीक है, 2 points xy in G are said to be equivalent if they can be joined by a continuous path completely lying inside G। अब इसने क्या कहा कि 2 पॉइंट्स लिए हैं और वो कब इक्विवेलेंट होंगे, जब हम उनको ज्वाइन करें। ठीक है, तो वो कैसे ज्वाइन होंगे, बाय ए कंटिन्यूस पाथ। ठीक है, और वो कम्प्लीटली कहाँ पे लाई करेगा, जी के अंदर वो कम्प्लीटली लाई करेगा। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस कितनी होंगी। ठीक है, टोटल इक्विवेलेंस क्लासेस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, कितनी होंगी। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली 1, क्या इक्विवेलेंस क्लास 1 होगी। एट मोस्ट फाइनाइट, एट मोस्ट काउंटेबल, कैन बी फाइनाइट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, देखिए कैसे करोगे आप इसको। सबसे पहले तो जो G ओपन सेट है Rn से, वो किस टाइप का होगा। ठीक है, हमें ये देखना है। अब आपको एक चीज़ पता होगी, जो आपके पास Rn होता है, ये हमारे पास क्या होता है, लोकली पाथ कनेक्टेड। ठीक है, Rn क्या होता है, लोकली पाथ कनेक्टेड। अब यहाँ पे लिख लीजिए, हमें पता है कि जो Rn होता है ये आपके पास कैसा होता है, इज लोकली पाथ कनेक्टेड। ठीक है, Rn क्या होता है, लोकली पाथ कनेक्टेड होता है एंड इट्स पाथ कंपोनेंट्स, इट्स path components and connected components are identical। ओके, अब यहाँ पे देखिए Rn जो है वो कैसा होता है, लोकली पाथ कनेक्टेड, और जो पाथ कंपोनेंट्स और कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं इसमें वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं दोनों। ठीक है, तो अपने पास एक रिजल्ट होता है, हम उसी रिजल्ट का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक S कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, S कंसीडर कर लेते हैं एक लेट, और S किस टाइप से कंसीडर करेंगे, उसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, पाथ कंपोनेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, पाथ कंपोनेंट्स ऑफ G, क्योंकि जो G है, G इज़ ओपन इन Rn, ये हमें दे रखा है। S हमने यहाँ पे फॉर ऑल कलेक्शंस C अल्फ़ा एंड वेयर C अल्फ़ा इज़ ए पाथ कंपोनेंट, path component of G in R raised to the power n। ठीक है, and where अब यहाँ पे जो हमने पाथ कंपोनेंट्स की लिए हैं, ये सारे यहाँ पे कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे, है ना। C अल्फ़ा इंटरसेक्शन C बीटा अगर मैं लूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 डिसजॉइंट पाथ कंपोनेंट्स लूँ तो उनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो कैसी आएगी, MPT, एंड यूनियन ऑफ ऑल पाथ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू ओपन सेट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो G है हमारे पास, ये गिवन है, G is open set in
आर एन, ठीक है, इन आर एन। अब यहाँ पे देखिए जो ये सी अल्फ़ा है पाथ कंपोनेंट जो है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो हर एक पाथ कंपोनेंट है ये एक्स को कंटेन करता है, और एक्स किस टाइप का होगा, यहाँ पे ये पाथ कंपोनेंट ऑफ जी है तो एक्स किस फॉर्म का आएगा। अब जी जो ओपन कहाँ पे ओपन है, आर एन में, तो एक्स किस फॉर्म का होगा, x1 x2 अप टू xn, इस फॉर्म का, है ना। तो देखिए वी कैन एज्यूम ईच C alpha contains x of the form x1 x2 x3 up to xn, एंड वेयर जो ये एक्स आई होगा ये कहाँ से बिलोंग करेगा, एक्स आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब हमने ये रैशनल नंबर क्यों लिया है, एंड आई जो होगा 1 2 3 अप टू एन, ठीक है। एंड जो ये यहाँ पे क्यू है ये क्या होता है हमारे पास, काउंटेबल, है ना। हमें पता है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है वो हमारे पास कैसा होता है, काउंटेबल होता है। और हमें पता है कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल, देयरफॉर क्यू मल्टीप्लाई अप टू एन टाइम्स, ठीक है। अगर हम एन टाइम्स यहाँ पे क्यू की प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी हमारे पास कैसा आएगा, काउंटेबल होगा, ठीक है। ये भी कैसा होगा, काउंटेबल होगा। अब हम यहाँ पे एक रिजल्ट यूज करेंगे। रिजल्ट क्या है, लेट ए बी एनी सेट, let A be any set if f from A to set of natural number which is injective, then A is countable, अब आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमने काउंटेबल क्यों लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है, अब देखिए फंक्शन है a to n, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो n टाइम्स q की प्रोडक्ट है तो वो क्या होती है, काउंटेबल होती है, ठीक है। अब देखिए अब हम डिफाइन करते हैं फंक्शन। नाउ वी डिफाइन f from s to q cross up to n times q, ठीक है। बाई फॉर ईच मेंबर, कैसे डिफाइन करेंगे, बाई फॉर ईच मेंबर ऑफ s देयर एग्जिस्ट। अगर हम s से कोई भी मेंबर लें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट x, और x किस फॉर्म का होगा, x1 x2 अप टू xn इन, ये कहाँ से बिलोंग करेगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल q, और q यहाँ पे ये क्या है, n टाइम्स प्रोडक्ट है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, q क्रॉस अप टू n टाइम्स, ठीक है, ओके। एंड वेयर, अब जो ये एक्स आई है ये कहाँ से बिलोंग करेगा, वेयर एक्स आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, S से कोई भी 2 डिस्टिंक्ट मेंबर्स ले लेते हैं, है ना, और उसमें क्या है, पाथ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एंड नाउ टेक, हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, F को इंजेक्टिव प्रूफ करना है, तो S से हम कोई भी 2 डिस्टिंक्ट मेंबर्स लेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो इमेज आएगी वो भी क्या आएगी, डिस्टिंक्ट आएगी। ये हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। एंड
to show F is injective, F is इंजेक्टिव। अगर हम इंजेक्टिव प्रूफ कर देते हैं तो बाय अबो रिजल्ट हम एस को क्या बोल देंगे, काउंटेबल बोल देंगे, यानी कि उसके पास जो इक्विवेलेंस क्लासेस होगी वो क्या होगी, काउंटेबल होगी। ठीक है, अब एफ को इंजेक्टिव प्रूफ करना है। नाउ टेक सी अल्फा एंड सी बीटा, दोनों के दोनों हमें कैसे लेने हैं, डिस्टिंक्ट। सी अल्फा नॉट इक्वल टू सी बीटा एंड वेयर सी अल्फा एंड सी बीटा बिलोंग्स टू एस। ठीक है, एंड नाउ अब यहाँ पे जो सी अल्फा और सी बीटा है ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, सी अल्फा इंटरसेक्शन सी बीटा जो होगा वो कैसा होगा, एमपीटी। ठीक है, अब अगर ये एमपीटी है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज, अब हमने जिस हिसाब से डिफाइन किया है, हैंस दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे दो डिफरेंट एक्स वाई मिलेंगे। देयर एग्जिस्ट डिफरेंट एक्स एंड वाई ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू x1 x2 x3 अप टू xn एंड y इज इक्वल टू y1 y2 up to yn such that x belongs to C alpha and y belongs to C beta. Okay, and where xi and yi belongs to set of rational number. Okay, and I जो है आपका is 1 2 3 अप टू n. ओके, एंड अब यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू सी अल्फा एंड y बिलोंग टू सी बीटा एंड सी अल्फा इंटरसेक्शन सी बीटा इज इंटरसेक्शन इज एमपीटी, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू y एंड दैट इज f ऑफ सी अल्फा इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी बीटा। अब यहाँ पे देखिए सी अल्फा और सी बीटा हम दोनों डिफरेंट लेके चले थे, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों की इमेज भी डिस्टिंक्ट प्रूफ कर दी है ना। तो देन दिस इम्प्लाइज एफ इज इंजेक्टिव फंक्शन, यानी कि 1 1। ओके, इंजेक्टिव मैप, एंड दिस इम्प्लाइज एस इज काउंटेबल बाय above result। ठीक है, this implies the path components या फिर the equivalence classes of G are countable। the equivalence classes of G are काउंटेबल। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अब देखिए काउंटेबल कौन से ऑप्शन में है, एट मोस्ट काउंटेबल। ओके, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ये आपका पार्ट बी का था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी है इससे। सेकंड क्वेश्चन इज, ये पार्ट सी का है, let s is equal to for all xy belongs to R2 and x lying between -1 to 1 and y lying between -1 to 1, let t is equal to s minus origin, the set obtained by removing the origin from s। ठीक है, t इसने जो सेट लिया है वो किस टाइप से लिया है, t में से इसने s को t में से इसने ओरिजिन को s में से ओरिजिन को रिमूव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं s का फिगर ड्रॉ करूँ तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे s को बनाएं तो कुछ इस टाइप से होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे x को देखें, इज़ x एंड y इज़ 1 -1 1 एंड -1। ठीक है, अब इक्वेलिटी भी है यहाँ पे, तो हमारा जो बनेगा ठीक है, अपने पास ये आ गया। ठीक है, ये
कंप्लीट अंदर का पोर्शन आएगा एस में, ठीक है, एस के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, एस रेक्टेंगल है ना। अब अगर मैं यहाँ पे टी को बनाऊँ, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे टी को डिफाइन करूँ, अब देखिएगा टी हमारे पास कैसा है, एस में से इसने क्या किया है, ओरिजिन को रिमूव किया है ना। अब ये हमारे पास 1 है, -1, 1 एंड -1, ठीक है। अब की बार इसने क्या किया, यहाँ से ओरिजिन को रिमूव कर दीजिए, ठीक है। अब ये हमारे पास जो आएगा, हमारे पास पोर्शन आएगा ये, अब ये जो है ये हमारे पास है टी, ठीक है। यहाँ से ओरिजिन को इसने रिमूव कर दिया, ये एस है और ये टी है, ये हमें दिया हुआ है। लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम टी टू आर। अब इसने क्या कहा कि एफ एक फंक्शन है फ्रॉम टी टू सेट ऑफ रियल नंबर, और ये कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। चूज ऑल द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज इमेज ऑफ एफ मस्ट बी कनेक्टेड। इमेज ऑफ एफ क्या होगी, अब यहाँ पे देखिए फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, टी टू आर, ठीक है। अब जो फंक्शन है ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। हमें क्या बताना है कि इमेज ऑफ एफ, दैट इज एफ ऑफ टी का बिहेवियर हमें यहाँ पे चेक करना है कि कैसा होगा। अब अगर हम यहाँ पे टी को कनेक्टेड बताएं, अगर हम टी को कनेक्टेड दिखा दें और फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, तो जो एफ ऑफ टी होगा वो भी कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, है ना। कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, है ना। अब आप एक चीज़ देखिए, हमारे पास जो टी है वो कैसा है, पाथ कनेक्टेड है, ठीक है। अगर पाथ कनेक्टेड है तो वो हमारे पास कनेक्टेड भी हो जाएगा। अब पाथ कनेक्टेड कैसे, हमारे पास जो गिवन है वो पंचर्ड रेक्टेंगल दिया हुआ है, हमारे पास जो टी है वो कुछ इस टाइप से गिवन है। अब टी जो है हमारे पास ये है ना, ये टी है, यानी कि पंचर्ड रेक्टेंगल, है ना, ये हमारे पास टी है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो टी होगा, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए वी हैव टू गिवन टी इज punctured rectangle. This implies T is path connected and this implies T is connected. अब हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो लिख लीजिए, क्या है रिजल्ट, थ्योरम ही होती है बल्कि, कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, ठीक है, इज कनेक्टेड। दिस implies f of t is connected, that is
image of f is connected. ओके तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. ठीक है, बिल्कुल इजी था और अच्छा था, है ना. इसीलिए मैंने कहा था कि फर्स्ट से सेकंड वाला अच्छा लगेगा आपको, फर्स्ट वाले में थोड़ी है कन्फ्यूजन सी. ओके अब देखिए सेकंड ऑप्शन इज इमेज ऑफ एफ मस्ट बी कॉम्पैक्ट. मस्ट बी कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मीन्स क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, है ना. अब यहाँ पे देखिए इमेज ऑफ एफ, एफ हमारे पास क्या है T2R और एफ कैसा है, कॉन्टिन्यूस है. अब T हमें क्या दिया हुआ है, S-0. अगर हम यहाँ पे देखें ये अपने पास क्या है, T है. अब देखिए जो T है, अगर हम यहाँ पे क्लोज्ड की वो वाली डेफिनेशन लगाएं कि वो हर एक लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा. अब देखिए जो 0 होगा वो T का लिमिट पॉइंट तो होगा बट T में कंटेन नहीं करता, तो इसलिए T यहाँ पे क्लोज्ड नहीं होगा. अब यहाँ पे देखिए 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ T but 0 is not belong in T. This implies T is not closed, है ना. This implies T is not closed. This implies T is not compact, and this implies image of F is not compact. यानी कि f of t is not compact because f is continuous. Okay, that is image of f is not compact. Okay, this implies option second is incorrect. ठीक है, तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन होगा वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. And third option is any such continuous function f can be extended to a continuous function from S to R. अब यहाँ पे देखिए जो फंक्शन हमें गिवन है वो T to R हमें गिवन है, तो क्या हम उस फंक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं टू ए कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम S to R. अब हमें ये देखना है. ठीक है, अब देखिए फंक्शन हमारे पास क्या है, T to R इज कंटिन्यूस. ठीक है, ये हमें गिवन है. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करूँ, एंड नाउ इफ वी डिफाइन एज द फंक्शन f ऑफ एक्स वाई. अब जो आपके पास यहाँ पे ये एलिमेंट्स आएंगे इन R2, है ना. R2 में हमें गिवन है जो T है इज द सबसेट ऑफ R2. ओके, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, लेट टेक x बाई वाई एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, ये हम ले लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास है ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. ठीक है, हमें पता है, बट क्या अब जो ये फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है कहाँ पे, जब हमने डोमेन को t लिया, क्योंकि t के अंदर अब देखिए यहाँ पे इज़ कॉन्टिन्यूस. ठीक है, अब ये क्यों आया है ऐसा, क्योंकि जो t है हमारे पास वो क्या है, ओरिजिन तो इसने पहले ही निकाल दिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम आने वाली थी वो ओरिजिन पे ही आती है ना. लेकिन हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते कहाँ पे, S to R पे. अब क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो S है वो तो ओरिजिन को भी कंटेन करता है ना. बट F cannot be extended to continuous function from S to R. Okay, because 0 in S and F is not defined at 0. Okay, this implies option third is incorrect.
ठीक है, तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट ऑप्शन है, इफ़ f कैन बी एक्सटेंडेड टू ए कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम s टू r देन द इमेज ऑफ f इज़ बाउंडेड। अगर हम फंक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं s टू r पे, तो जो फंक्शन होगा, सॉरी, जो इमेज ऑफ f होगी वो कैसी होगी, बाउंडेड होगी। क्या ये ट्रू है? हम देखिए, अगर हम फंक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं एज ए कंटिन्यूस मैप पे, है ना, s टू r पे, तो जो इमेज ऑफ f है वो बाउंडेड होगी। ठीक है, अब जो s हमारे पास है वो कैसा है, कॉम्पैक्ट है ना। s हमें क्या दिया हुआ है, s हमारे पास जो है, अब देखिए अगर हम देखें s एक क्लोज्ड रेक्टेंगल, ओके, अब जो s है वो कैसा है, s इज़ कॉम्पैक्ट। ठीक है, s कैसा है, कॉम्पैक्ट है। एंड f जो फंक्शन है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूस है ना। दिस इम्प्लाइज continuous image of compact set is compact. This implies continuous image of compact set is compact. Okay, this implies f of s is compact, okay, in R, and therefore f of s must be closed and bounded, closed and bounded in R. ओके, तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका है फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कल के लेक्चर में हम लेके आने वाले हैं जून 2016, उसमें भी आपके 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है या फिर अब तक जितने लेक्चर हो चुके हैं उन सब की पीडीएफ आपको प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है पीडी टेक मैथ के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।